भगवान ने हर आदमी को लिमिटेड टाइम दिया है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई किसान हो। सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं। और एक आदमी एवरेज कितना काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है? टाइम फिक्स टाइम है, लिमिटेड टाइम है। टाइम को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको आप कम कर सकते हैं ना उसको ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन टाइम की एक खासियत होती है, टाइम रिलेटिव होता है। किसके रिलेटिव होता है? स्पेस के। आइंस्टाइन की थ्योरी पता है ना, E इज इक्वल टू mc²। आइंस्टाइन की थ्योरी थी ये, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं इसको। टाइम स्पेस के रिलेटिव है। आपने देखा होगा कि जब आदमी सुखी होता है, आनंद में होता है, तो टाइम जल्दी बीतता है, और जब आदमी दुखी होता है तो टाइम बोझ लगता है बिताना। एक रात भी ऐसी होती है, वो रामायण में गाना सुना, यही रात अंतिम, यही रात भारी। एक रात कई रातों जितनी या कई महीनों जितनी लंबी हो जाती है। वो इसलिए होता है कि हमारे मन की जो स्टेट है वो टाइम को कम और ज़्यादा कर देती है। एक व्यक्ति एक दिन के अंदर एवरेज 8 घंटे काम करता है, ठीक है। बाकी 8 घंटे वो सोने में निकालता है और बाकी 8 घंटे के लिए अपनी लैयर में, मस्ती में या बाकी रूटीन की एक्टिविटी में करता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक काम की बात है, जो डेडिकेटेड वर्क होना चाहिए, वो मैक्सिमम 8 घंटे का आदमी करता है। एक आदमी तो 8 घंटे काम करके भी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाता, और एक आदमी 2 घंटे के अंदर भी उतना प्रोडक्टिव हो जाता है। उसका कारण क्या है? एक आदमी तो अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर मजदूर बना रहता है, और एक आदमी अपने जीवन के थोड़े से समय के अंदर ही बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है। उसका कारण क्या है? आज हम उस कारण को समझेंगे, प्रोडक्टिव बनने का प्रयास करेंगे कि हम जो है उत्पादक बने, प्रोडक्टिव बने, ज़्यादा एफिशिएंट बने, है ना, ज़्यादा वैल्यू एडिशन करें, ज़्यादा दे पाएँ। पहले उसकी साइंस समझेंगे। जिस बुक से, जिस पुस्तक से मैंने सारी बातें आज ली हैं, उस किताब का नाम है हाइपर फोकस। क्रिस बैले एक ऑथर हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है, क्रिस बैले। और इस किताब के अंदर ऑथर हाइपर फोकस के बारे में बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ जो वर्ल्ड वाइड हुई हैं फोकस को लेके, प्रोडक्टिव होने को लेके, उस स्टडीज़ के बारे में अपना ओवरव्यू पेश करते हैं, अपना ओवरव्यू प्रस्तुत करते हैं। अपने जीवन के अंदर उन्होंने ये देखा कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो मुझे परेशान करती हैं। उन्होंने उस डिस्ट्रैक्शन को नाम दिया सीरीज ऑफ स्क्रीन। सबसे पहले जब कोई आदमी उठता है, अलार्म बजता है, किस में बजता है? अलार्म, घड़ी तो होती नहीं आजकल, क्या होता है? फ़ोन होता है। तो फ़ोन एक स्क्रीन है फ़ोन के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा आमना सामना किसके साथ होता है? फ़ोन की स्क्रीन के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? कुछ आदमी सैर पे चले जाते हैं, कुछ योगा करते हैं, योगा में भी म्यूज़िक लगा देंगे, या सैर पे जाने वाले लोग गाने सुनना शुरू कर देंगे, ठीक है। और या फिर कुछ मोटिवेशन जिनको चाहिए होती है वो ऑडियो बुक्स सुनना शुरू कर देंगे। तो फिर क्या हुआ? फिर स्क्रीन, फिर मोबाइल, फिर उसके बाद कोई पॉडकास्ट के लिए कोई आईपैड यूज़ करेगा अपना, कोई कुछ यूज़ करेगा। फिर काम पे जाके लोग कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठ जाएंगे या फिर लैपटॉप के आगे बैठ जाएंगे। शाम को घर आने के बाद किस में बैठ जाएंगे? टीवी स्क्रीन के आगे बैठ जाएंगे। सोते हुए फिर मोबाइल देखना शुरू कर देंगे, गेम खेलना शुरू कर देंगे। तो पूरा का पूरा दिन किसके साथ बीतता है? स्क्रीन के साथ। चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो, चाहे टीवी की स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो। तो उसको ऑथर ने नाम क्या दिया इसको? सीरीज ऑफ स्क्रीन, है ना। सुबह से लेके शाम तक वो स्क्रीन के संपर्क में है। तो उसने 1 महीने का एनालिसिस किया पूरा का पूरा अपने आप को, और उसने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी फोकस के ऊपर, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर सर्चेज हुई थी, उन सबको एनालाइज किया। और उसने बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे स्पीकर और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो प्रोडक्टिविटी और फोकस बढ़ाने पे काम कर रहे थे, उनसे चर्चा की। और उस सारी चर्चा के बाद जो निष्कर्ष इस ऑथर ने निकाला, उसने एक किताब लिखी। इस किताब का नाम है हाइपर फोकस। आमतौर पे क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो पाते? हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। एक बार में हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं।
बहुत सारे काम चलते रहते हैं। हम काम कर रहे हैं, ध्यान हमारा घर है, ध्यान हमारा दोस्तों में है, ध्यान हमारा मूवी में है, ध्यान हमारा मॉल में है, खरीदारी करने में है, शॉपिंग में है, किसी भी चीज़ में है। तो एक बार में दिमाग में क्या हो रहा है, हसल बसल हो रही है, आवाजाही लगी हुई है विचारों की, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही है दिमाग के अंदर। दिमाग एक किस्म का क्या है, जो हमारे विचार आते हैं, दिमाग एक किस्म का रैम का काम करता है। किसी भी कंप्यूटर का प्रोसेसर जो होता है वो उसके अंदर रैम होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो काम क्यों कर पाता है, वो रैम की वजह से कर पाता है। रैम अगर कम होगी तो कम प्रोसेसिंग करेगा, रैम अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रोसेसिंग करेगा, कई कई काम इकट्ठे करना शुरू कर देगा। अब हम अपनी पूरी की पूरी रैम को बहुत सारी चीज़ों के अंदर अगर बांट दें तो हमारी एनर्जी, हमारा फोकस, हमारी कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने से हमारी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव फर्क पड़ता है। एक आम भाषा में कहेंगे चुल हो जाएगी, है ना, अति चुल, बहुत सारी चुल हो जाएगी दिमाग के अंदर इकट्ठी। हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो हम क्या कर पाएंगे। वो कहावत सुनी ना कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होने से स्टिमुलेशन हाइपर हो जाती है, और वो स्टिमुलेशन ही डिस्ट्रैक्शन का कारण होती है। तो मेन फैक्टर क्या हुआ हमारे डिस्ट्रैक्ट होने का, क्या हुआ, दिमाग के अंदर ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी होना। जब हम अपनी पसंद का कोई काम करते हैं, फेसबुक देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, या जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, तब हमारे दिमाग के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है डोपामिन। ठीक है, डोपामिन, इसे हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन, खुशी देने वाला हार्मोन है ये एक ऐसा केमिकल है। जब हम खुश होते हैं ना, किसी भी कारण से अपनों के साथ खुश होते हैं, या कोई ऐसा काम करते, कुछ जो हमें पसंद है वो करते हुए खुश होते हैं, तो ये डोपामिन रिलीज होता है, और ये डोपामिन ही हमें खुशी देता है। और बहुत सारे नशे ऐसे हैं जो डोपामिन रिलीज करते हैं, तो इसीलिए लोग इस नशे से बाहर नहीं आना चाहते। जितनी ड्रग्स होती हैं ना, वो क्या करती हैं, डोपामिन के लेवल को हमारे दिमाग में बढ़ाती रहती हैं। तो वो एक ऐसी आदत पड़ जाती है हमारे शरीर को कि हम उस नशे से, उस आनंद से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन वो जो नशा होता है वो हमारी शरीर को इतनी गंदी लत लगा देता है कि हम उस नशे के बिना रह नहीं पाते, क्योंकि वो जो आनंद की स्टेट होती है उसे हम तोड़ना नहीं चाहते। तो इसी तरह से ये जो लतें हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की लत है, फेसबुक की लत है, व्हाट्सएप की लत है, या बार बार मूवीज़ देखने की लत है, या बार बार घूमने जाने की लत है, या ज़्यादा दोस्तों के साथ संगति है, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है, और वो हमें इन चीज़ों से बाहर नहीं आने देता। तो कोई भी इस तरह की आदत हमें ब्रेक करनी हो तो उसके लिए बड़ी हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और इस सारी की सारी आदतों के अंदर हमारा दिमाग हाइपर स्टिमुलेशन स्टेट में होता है। डोपामिन तो जरूर रिलीज होता है, हमें खुशी तो जरूर मिलती है, लेकिन हमारी जो चेतना है वो स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है, तो जिसकी वजह से हम फोकस नहीं हो पाते और कोई भी काम की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हम एफिशिएंसी हमारी लूज़ हो जाती है। जब आप फोकस बढ़ाओगे तो क्या करोगे, उस तरीका क्या है, फोकस कैसे बढ़े। फोकस बढ़ाने के लिए बहुत सारी तकनीक हैं। सबसे पहले आपको फोकस बढ़ाने के लिए इस बुद्धू बक्से को, फ़ोन को, मोबाइल को, फ़ोन को या टीवी को, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपके दिमाग के अंदर हाइपर स्टिमुलेशन क्रिएट करते हैं, उसको अपने से दूर कर देना है। शुरू में हफ्ता 10 दिन तो बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग को, आपके शरीर को किसकी आदत है, आनंद की आदत है, जो डोपामिन देता है। वो डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपका दिमाग एक ऐसी स्टेट में आ जाएगा जिसे हम लो स्टिमुलेशन स्टेट कहते हैं। लो स्टिमुलेशन माइंड स्टेट के अंदर आपके दिमाग का अटेंशन स्पैन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके दिमाग का अटेंशन एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर विचारों के प्रभाव कम होंगे। अब आपके विचारों के अंदर एक बार में अगर 4 विचार आ रहे हैं तो वो धीरे धीरे करके 3, 2, 1 पे आ जाएंगे, और आपका ध्यान भटकेगा नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और जब ध्यान भटकेगा नहीं तो आप किस स्टेट में होंगे, आप हाइपर फोकस की स्टेट में हो जाएंगे। हाइपर फोकस की स्टेट वो स्टेट होती है जब आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, इस स्टेट को बोलते हैं लो स्टिमुलेशन स्टेट। और जब इसमें आप आओगे, शुरू में क्या होगा, बोर्ड महसूस होगी, आप बोर होने शुरू हो जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा कुछ,
क्योंकि हमें वो आदत है, और कोई भी आदत जब ब्रेक होती है तो शरीर को संघर्ष करना पड़ता है, और उस संघर्ष की प्रक्रिया के अंदर बोरियत होती है। जब हमारे दिमाग घूम रहा होता है ना, तो हमारा दिमाग अलग अलग टाइम के अलग अलग फेजेस में होता है। 12% हमारा दिमाग पास्ट में होता है। जब आप मोबाइल नहीं कर रहे हो या कोई और काम नहीं कर रहे हो, आप खाली बैठे हो, दिमाग तो हमारा कभी खाली रहेगा नहीं, ये तो हमेशा घूमता रहेगा। अब इसके घूमने का तरीका कैसा है, ये 12% जाएगा पास्ट में, एवरेज, ये कैलकुलेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो स्टडीज़ हुई हैं, वो 12% तो जाएगा पास्ट में, 28% जाएगा प्रेजेंट में, 40% जाएगा फ्यूचर में, और रिमेनिंग 12% टाइम के अंदर, ये टाइम की मैं वो बता रहा हूँ कैलकुलेशन, खाली रहेगा, बिना सोच विचार के रहेगा। यानी कि 88% हमारा दिमाग पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट में रहेगा और 12% बिना किसी विचार के रहेगा। तो इस सारी चीज़ को बोलते हैं प्रोडक्टिव बायस, ठीक है। और जो हमने फेसबुक, सोशल मीडिया, बाकी चीज़ें जिससे हमारा डोपामिन रिलीज होता है, उस स्टेट के अंदर जब दिमाग होता है तो उसे बोलते हैं नोवेल्टी बायस। ये ऑथर ने टर्म दी है, प्रोडक्टिव बायस और नोवेल्टी बायस। नोवेल्टी बायस में हमारा दिमाग के अंदर क्या रहेगा, अलग अलग विचार रहेंगे, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। वो स्टेट है हाइपर स्टिमुलेशन दिमाग की, और ये स्टेट है प्रोडक्टिव बायस। ये स्टेट क्या है, लो स्टिमुलेशन स्टेट है। इसके अंदर हमारा दिमाग वर्तमान, भविष्य, भूत के अंदर घूमता रहेगा और नए नए विचार आएंगे। हम अपने दिमाग के को कभी खाली छोड़ते ही नहीं कि हमारे पास विचार आए, और जब तक नए विचार नहीं आएंगे आप क्या क्या क्रिएशन करोगे, आप कैसे बड़े बनोगे, कैसे ऊंचे उठाओगे अपने आप को। एक मनुष्य क्या है, एक मनुष्य विचारों का जोड़ है, और जब आपके पास अच्छे विचार आएंगे, उनके ऊपर आप काम करना शुरू करोगे, है ना, तभी तो कुछ नया इस समाज को दे पाओगे और अपनी खुशी भी आपको मिलेगी। नए विचार कब आएंगे, जब दिमाग को उस स्टेट में छोड़ोगे। हम छोड़ते ही नहीं, हम सारा दिन उलझे रहते हैं अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में। ध्यान क्या है, ध्यान में हम क्या करते हैं, हम कुछ करते थोड़ी हैं। ध्यान में क्या करते हैं, आप पालथी मार के आराम से बैठ जाते हो, आंख बंद कर लेते हो, और 2 तरीके के ध्यान होते हैं, या तो किसी एक चीज़ पे लगा लोगे, है ना, या किसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दोगे, या किसी भगवान पे लगा लोगे। उससे क्या होगा, उससे आपका दिमाग के अंदर फोकस्ड लो स्टिमुलेशन स्टेट होएगी और आइडियाज़ आएंगे। और दूसरा ध्यान क्या होता है, माइंडफुलनेस होता है। जब आप अपनी सांसों को देखोगे और प्रेजेंट के अंदर रहने का अभ्यास करोगे, आती जाती सांस को देखोगे, है ना, उससे जो भी विचार आ रहे हैं बिना किसी निष्कर्ष पे पहुंचे या बिना किसी नेगेटिव पॉजिटिव का उनमें भेद किए, बिना किसी विचार को क्रिटिसाइज किए, बिना किसी विचार की आलोचना करे, उन विचारों को आते जाते देखो। इससे क्या होगा, इससे आपके पास आपका दिमाग काम, इसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। और अल्फा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर, आपके दिमाग के अंदर प्रकृति ऐसे ऐसे विचार भेजेगी, और वो विचार जब सीरीज के रूप में आएंगे, सीरीज ऑफ आइडियाज होंगी, देन यू विल बी इनोवेटर, यू विल बी इन्वेंटर, एंड यू विल बी द फाउंडर ऑफ न्यू आइडियाज, द फाउंडर ऑफ न्यू थिंग। जो लोग बुद्ध बने, जो लोग महावीर स्वामी बने, है ना, जो लोग मोहम्मद बने, जो लोग क्राइस्ट बने, जो लोग रामकृष्ण बने, वो क्या अलग से थोड़ी थे कोई, वो उन्होंने अपने दिमाग की स्टेट को अल्फा लेवल में ले गए थे। वो ध्यान की वजह से, माइंडफुलनेस की वजह से शांत बैठ के उन विचारों को वो देखते थे, उनको एनालाइज करते थे, उनकी शक्ति से परिचित होते थे। फिर ब्रह्मांड भी ऐसी शक्तियाँ, ऐसे विचार उनको देता था, जिससे वो पूरी तरह से अपने मन को और शरीर को शांत वाली स्टेट में पहुँचा देते थे। वही मेडिटेशन है। और जब मेडिटेशन इतना प्रगाढ़ हो जाता है तो वो समाधि बन जाती है, ठीक है। तो अपने दिमाग को शांत छोड़ना है। हम खाली इस टाइम भी हम बैठे हैं, मान लो नहीं कुछ सुन रहे, कुछ कर रहे, तो दिमाग को कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए आप शांत छोड़ दो और उनको विचारों को आने दो। और एक अपनी नोटबुक साथ रखो, कोई भी नोटबुक साथ रखो, और जैसे ही कोई ऐसा विचार आए उसको आप नोट कर लो। मान लो 1 घंटा आप बैठे, 4-5 विचार आए, बाद में उनको देखो कि कौन सा विचार आपके काम का है। आपने एनालाइज नहीं करना, आपने लिखना है। अच्छा विचार आ गया, अच्छा लिख लो, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव भी लिख लो। फिर आपको ये पता लगेगा कि आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, पॉजिटिव विचार क्यों आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं। पॉजिटिव को बढ़ाओ, उस पर काम करो, नेगेटिव को हटाओ, उसको अपने से दूर करो, तो धीरे धीरे रिफाइनमेंट हो जाएगी और आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। आप एक अच्छे बेहतर इंसान भी बनोगे, क्रिएटिव इंसान भी बनोगे,
नए आइडिया को जन्म भी दोगे और कुछ बड़ा करने के लिए अपने आप को प्रेरित भी करोगे। हाइपर फोकस अगर आपने करना है अपने आप को, उसके प्रोसेस क्या है, कैसे करोगे? ठीक है, इसके 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, आप कोई भी टास्क ले लो, टास्क कोई भी हो सकता है जो आप करते हो, उस टास्क को आप करना शुरू करो और करने से पहले सारी डिस्ट्रैक्शन को हटा दो। अगर आप हाइपर फोकस होना चाहते हो, डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकती हैं? कोई आपको डिस्टर्ब करे, वो डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, कोशिश करो कि डिस्टर्ब ना करे। फ़ोन की बेल आए, फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल दो। मतलब मान लो आप आधे घंटे के लिए कोई शानदार काम करना चाहते हो और आप चाहते हो कि किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है, आप फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल दो। तो इस तरह से पहले उन डिस्ट्रैक्शन को हटा दो, फिर वो काम करना शुरू कर दो। बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आए, उसको हटा के फिर दोबारा उस काम पे लग जाओ। पहला क्या करना है, कोई काम लेना है, उससे पहले डिस्ट्रैक्शन निकाल देनी है, उस काम पे लग जाना है और उस काम को लगातार करते रहना है। फिर कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो उसको हटा दो। मान लो कि इमरजेंसी फ़ोन आ गया, फटाफट उसको निपटाओ और फिर उसी काम पे दोबारा लग जाओ बिना वेट करे। और जो टाइम आपने डेडिकेटेड करा है, आधा घंटा करा है मान लो, तो आधा घंटा तक उस काम को करते रहो। ये हाइपर फोकस होने का प्रोसेस है। धीरे धीरे करके आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी। अब जो लोग ऋषि मुनि होते थे वो ध्यान में गुफाओं में छुप के क्यों बैठ जाते थे? और कोई कारण थोड़ी था कि उनका माइंड लो स्टिमुलेशन स्टेट के अंदर रहे, फालतू के विचार ना आए, हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से वो दूर रहें। और डिस्ट्रैक्शन के पीछे जो लॉजिक होता है, जो साइंटिफिक रीजनिंग होती है, वो होती है हाइपर स्टिमुलेटेड माइंड की। हाइपर स्टिमुलेटेड माइंड जब होगा तो फिर दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार होंगे और अटेंशन स्पैन और अटेंशन एरिया कम हो जाएगा सोचने का, रैम कम हो जाएगी। और जब रैम कम हो जाएगी तो प्रोसेसिंग नहीं होगी, नए विचार ना तो आएंगे और ना पुराने विचारों पे हम काम कर पाएंगे, दोनों चीज़ हो जाएंगी। मतलब यू वांट टू फोकस्ड वर्क ऑन एनीथिंग, देन यू हैव टू फोकस योर माइंड ऑन some particular thing, and that is only possible when you are not distracted by any outer noise, है ना। scattered focus होता है। scattered focus क्या होता है कि जब हम टहल रहे होते हैं या जब हम स्नान कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी करते हुए कई बार हमारे दिमाग के अंदर बहुत बढ़िया विचार आते हैं। ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि जो वैसे नहीं आते, वो इसलिए आते हैं कि हम अपने दिमाग को खुला छोड़ देते हैं। और जब दिमाग खुला छोड़ देता है तो पता नहीं किस ट्रांसमीटर से कौन सा चैनल लग जाए। जब हम किसी रेडियो को ट्यून करते हैं, एफएम को ट्यून करते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े चैनल लग जाते हैं ना, और ऐसे ऐसे गाने आते हैं कि हम जहाँ हम ट्यून करना चाहते हैं वहाँ गाने नहीं आते, और जहाँ हम नहीं करना चाहते वहाँ बड़े बड़े गाने आ जाते हैं। तो ये स्कैटर्ड स्टेट ऑफ माइंड होती है। कई बार ऐसे आइडियाज स्कैटर्ड स्टेट में आते हैं जो फोकस हाइपर फोकस स्टेट में नहीं आते। जब हम वॉन्डरिंग, दिमाग को खुला छोड़ देते हैं, तो ऐसे शानदार विचार आते हैं, है ना। तो इसलिए कई बार टहलने आप निकल जाओ, मैं ऐसे घूमता हूँ तो वो मैं दिमाग को उस टाइम खाली छोड़ता हूँ, बिल्कुल वो दिमाग के अंदर वो खाली इसलिए छोड़ता हूँ कि वो जो नेचर है वो जुड़ जाती है आपसे। ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, एकदम सोचोगे तो नहीं होगा, जब करोगे इस चीज़ के अभ्यास में तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसके लिए फालतू की डिस्ट्रैक्शन जो है ना, स्पेशली फ़ोन, आज के टाइम में फ़ोन से बड़ी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। फ़ोन की नोटिफिकेशन हमेशा ऑफ रखा करो। और एक सबसे बड़ी जो आदत डालने वाली है, जो इस मीटिंग का उद्देश्य भी है, रात को कोशिश करो 8 बजे से लेकर सवेरे के 8 बजे तक 12 घंटे, कोई इमरजेंसी फ़ोन आया तो बात अलग है, सोशल मीडिया, फ़ोन, नेट, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाओ। शुरू में तो हफ्ता 10 दिन बोर होएगी स्थिति, उस बोरियत को दूर करने के लिए, है ना, वो धीरे धीरे करके आपका दिमाग आपको कंडीशन कर देगा एक हफ्ते 10 दिन के अंदर, और फिर आपको अच्छा लगेगा। फिर आपके अंदर जो नए विचार आने शुरू होंगे ना उस फालतू के टाइम में, उस टाइम दिमाग स्कैटर्ड स्टेट में चला जाएगा, और स्कैटर्ड स्टेट के अंदर बहुत सारे विचार, आपको नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो स्कैटर्ड स्टेट के अंदर आदमी क्रिएटिव होता है, और फोकस्ड हाइपर फोकस स्टेट के अंदर आदमी प्रोडक्टिव होता है, और दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। तो आज की जो इस टॉक का उद्देश्य है, हमें हाइपर फोकस करना है प्रोडक्टिव बनने के लिए, और हमें स्कैटर्ड फोकस करना है क्रिएटिव बनने के लिए। तो प्रोडक्टिविटी भी ज़रूरी है और क्रिएटिविटी भी ज़रूरी है, नए विचार आना भी ज़रूरी है, और उन विचारों की इम्प्लीमेंटेशन का होना भी ज़रूरी है। हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकें, कम समय में ज़्यादा काम कर सकें।